तुम बहुत बार अनेक लोगों के प्रभाव में आ गए हो और कच्चे ही जीवन को छोड़ के भाग गए हो। ये कोई पहला मौका नहीं है, क्योंकि जमीन पे तुम नए नहीं हो, बड़े प्राचीन। बहुत बार बहुत बुद्धों के प्रभाव में तुम आ गए हो। जो बुद्ध को घटा था वो तो परिपूर्ण जीवन से घटा था, ये थोड़ा समझो। बुद्ध तो सम्राट थे, सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थी, और अगर उतनी सुंदर स्त्रियों के बीच उन्हें दिखाई पड़ गया कि सौंदर्य सब सपना है, तो कुछ आश्चर्य नहीं। अब एक भिखारी है जिसने स्त्रियों को केवल दूर से देखा, जैसे कोई स्त्री उपलब्ध नहीं हुई, या उपलब्ध भी हुई हो तो एक साधारण सी स्त्री उपलब्ध हुई है जिसमें स्त्री होना नाम मात्र को है, जिससे उसके सपने नहीं भरे, न हृदय भरा, न प्राण तृप्त हुए, न भोग गहरा गया। आकांक्षा घूमती रही, भटकती रही सब तरफ। हजार हजार चेहरे आकांक्षा में उभरते रहे, सपनों में जगते रहे। अब ये बुद्ध की बातें सुन रही आदमी, तो बुद्ध प्रभावी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। उस ज्ञान की अवस्था में आदमी में एक जादू हो जाता है। वो जिसकी तरफ देखे वही खींचा चला आता है, वो जिसको छू दे उसी के भीतर एक नया आयाम खुल जाता है। तुमने बुद्ध को सुन लिया और बुद्ध ने कहा कि सब व्यर्थ है। बुद्ध ये जान के कह रहे हैं, धन उन्होंने जाना है कि व्यर्थ है। तुमने केवल धन की कामना की है, जाना माना नहीं कि व्यर्थ है। जानने के लिए तो होना पहले चाहिए, वो है ही नहीं तुम्हारे पास, भिक्षा पात्र लिए खड़े हो। सम्राट थे बुद्ध, वो छोड़ के रास्ते पे आ गए, तुम रास्ते पर ही थे और तुमने बुद्ध की वाणी सुन ली और तुम प्रभावित हो गए। तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा त्याग बुद्ध का त्याग नहीं हो सकता। तुम्हारे त्याग में भोग छिपा ही रहेगा। तब क्या होगा? तब ये होगा कि तुम त्याग भी करोगे और सोचोगे त्याग के बाद स्वर्ग मिलने वाला है। स्वर्ग में भोगेंगे अप्सराएं, महल। तुम्हारे ऋषि मुनि यही कर रहे हैं। इंद्र अगर उनसे डर जाता है तो अकारण नहीं, क्योंकि वो मुक्त होने की इच्छा नहीं रखे हुए। वो इंद्र के सिंहासन पर बैठने की इच्छा लिए बैठे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है पुराणों में, वो तो प्रतीक है। वो ये बता रहा है कि ऋषि मुनि वस्तुतः ऋषि मुनि नहीं है, वो भी आकांक्षा कर रहे हैं स्वर्ग में सिंहासन की। और जहां आकांक्षा है वहां प्रतिस्पर्धा है, और जो पहले से सिंहासन पर बैठा है वो जरूर घबराएगा। अब तुम अगर राष्ट्रपति होना चाहो तो राष्ट्रपति घबराएगा। ये आने लगे सच्चे, डरो। अब तुम अगर अप्सराओं की कामना करने लगे कि उर्वशी को भोगना है तो इंद्र घबराएगा, उसकी उर्वशी छीनने की चिंता में तुम लगे। वो तुम्हें डमाएगा, डिगाएगा, आएगा। पुराण की कथाएं अर्थपूर्ण है। वो इतना ही कह रही कि ऋषि अभी ऋषि नहीं, अन्यथा इंद्र को क्या प्रतिस्पर्धा उससे होती। ये मुक्त होना ही नहीं चाहता था, ये तो त्याग का सौदा कर रहा है। ये जो संसार में नहीं पा सका, संसार छोड़ के पाने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी आकांक्षा तो वही की वही है। वासना बिना पके नहीं मरती, और जब पक के मरती है तभी मरती है, फिर पीछे दाग भी नहीं छोड़ जाती। तब तुम ऐसे निर्दोष निकलते हो, ऐसे ताजे, जैसे सुबह सुबह अभी अभी खिला हुआ फूल हो। तो मैं तुमसे कहता हूं, भागना मत। जीवन को जानना है, जीना है। मैं कोई चार्वाकवादी नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन के पार कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं जीवन के पार कुछ है, लेकिन जीवन तो पार करो पहले। जीवन के पार जो है वो तभी दिखाई पड़ेगा जब जीवन से पार हो जाओ। आधे से भाग गए, सीमा तक न पहुंचे और भाग गए, तो तुम जीवन में ही भटकते रहोगे। सीमा के पार ही अतिक्रमण संभव है। तो मेरी दृष्टि भोग के माध्यम से त्याग तक जाने की है, और दूसरा कोई माध्यम इतना कारगर नहीं। इसलिए बुद्ध तो होते हैं, लेकिन कितने लोग उनके पीछे बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाते हैं? ना के बराबर।
क्योंकि दिशाएं बड़ी भिन्न भिन्न है। बुद्ध तो महल छोड़ के भिखारी होते हैं, दूसरा आदमी भिखारी था बुद्ध के पीछे हो लेता है। उन दोनों के अनुभव अलग हैं। बुद्ध के त्याग में तो भोग का अनुभव छिपा है, भिखारी के त्याग में कुछ भी नहीं, भिक्षा पात्र छोड़ रहा, उसके पास कुछ त्यागने को था भी नहीं, उसका त्याग धोखा है। तो मैं तुमसे अतिरेक में जीने को कहता हूं। जीवन है, जब तक उसे पूरा पूरा जी लो, जी के ही तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तर्क के मैं ही इसे समझ ना से इतनी पी है कि पी नहीं जाती। तर्क के मैं ही इसे समझ ना से, ए धर्मगुरु इसको तू शराब का त्याग ही समझ। इतनी पी है कि पी नहीं जाती। अब इतनी पी ली है कि अब पीने का कोई उपाय न रहा। जीवन को इतना पी डालो कि पीने का फिर कोई उपाय ही न रह जाए। पी कर ही तुम मुक्त हो। लेकिन अगर तुम्हें बुद्ध की बात ठीक जमती हो तो मजे से उस मार्ग पे चले जाओ। लेकिन ध्यान रखना अपना कि क्या तुम्हारे पास बुद्ध जैसा जीवन का अनुभव है, भोग का ऐसा गहन अनुभव है। तुम्हें पता है बुद्ध के जीवन की कहानी? ज्योतिषियों ने कहा कि ये छोड़ के सन्यासी हो जाएगा, तो बाप चिंतित हुआ। शुद्धोधन ने बड़े बड़े ज्ञानियों से सलाह ली कि क्या करे। निश्चित ही वो ज्ञानी भगोड़े होंगे। शास्त्रों में ये कहा नहीं, ये मेरी दृष्टि है। वो ज्ञानी भगोड़े होंगे, क्योंकि अक्सर ज्ञानी भगोड़े होते। त्यागी महात्माओं को बुला लिया होगा, उनसे पूछा, वो कोई सम्राट न थे जिन्होंने संसार जान के छोड़ा था। उन्होंने जीवन को बेबसी में छोड़ा होगा, असहाय अवस्था में छोड़ा होगा, पा नहीं सके इसलिए छोड़ा होगा। अंगूर खट्टे थे, पहुंच नहीं सके इसलिए। पहुंच जाते तो उन्होंने भी बड़ी चेष्टा की थी। उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो, सब भोगों का इंतजाम कर दो, भोग में डूब जाएगा, सन्यासी अपने आप न होगा। इससे मैं कहता हूं कि वो त्यागी रहे होंगे। अगर बुद्ध के बाप ने मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि भोग से इसको दूर रखो, स्त्रियों को पास मत आने दो। हाँ, फिल्म दिखानी हो दिखा दो, पर्दे पे दिखाई पड़े, छू ना सके स्त्री को, क्योंकि पर्दे से सपना नहीं मिटता, बनता है। स्त्री को पास मत आने देना, इसको सुख सुविधा में मत डालो। गिट्टियां तोड़वाओ, सड़क पिटवाओ, मेहनत मजदूरी करवाओ, इसको महल में मत टिकने दो। इसकी महल की आकांक्षा कभी न मरेगी, क्योंकि जिसको जाना नहीं उसकी आकांक्षा होती है, मरती नहीं। ये कभी सन्यासी न होगा। लेकिन त्यागी महात्माओं ने कहा, उन्होंने विचारों ने अपने अनुभव से कहा, जो उन्हें नहीं मिला था उन्होंने सोचा अगर हमको मिलता, सुंदर स्त्रियां मिलती, महल मिलते, तो हम सन्यासी होते। उनका तर्क साफ है, सन्यासी वो इसलिए हुए कि न सुंदर स्त्रियां मिली न महल मिले, वही इसके लिए भी जमा दो, ये भटक जाएगा उसी में। ये अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि हम भी भटक जाएं अगर इंतजाम अभी कोई कर दे। भीतर तो वही चाह रही होगी। मुझे पता नहीं कौन लोग थे वो, उनके नाम का भी कोई उल्लेख नहीं, लेकिन बात जाहिर है कि वो आदमी बीच से भाग गए होंगे, जीवन का अनुभव न रहा होगा। बुद्ध के बाप ने उनकी मान ली, लड़का खोया, बना दिए महल 4, हर मौसम के लिए अलग। जितनी राज्य में सुंदर युवतियां थी सब इकट्ठी कर दी। बुद्ध लड़कियों के बीच ही बड़े हुए, लेकिन ऊब गए। सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थी, उनने सारे सपने तोड़ दिए। सुंदरतम स्त्री भी तुम्हारे पास हो, 2 दिन से ज्यादा थोड़ी सुंदर मालूम पड़ती। 2 दिन के बाद सब स्त्रियां साधारण हो जाती। स्त्री का सौंदर्य बच सकता है अगर तुम्हें दूर रखा जाए।
वो कामना में है, अनुभव में नहीं। कितनी ही सुंदर स्त्री हो, क्या करोगे, 2 दिन के बाद साधारण हो जाती। कोई पति अपनी पत्नी को देखता है, कितनी ही सुंदर हो, और कभी कभी हैरान भी होता है कि दूसरे क्यों रास्ते पर रुक रुक के मेरी स्त्री को देखने लगते, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, दूसरों को दिखाई पड़ता है। दूसरे की पत्नी सदा ही सुंदर मालूम पड़ती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी सुंदर पत्नी तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ती, घर की नौकरानी साधारण तुम्हें सुंदर मालूम पड़ने लगती है, क्योंकि उसमें फासला है। दूर रखो, चीजें सुंदर रहती, दूर के ढोल सुहावने, पास आते ही सपने टूट जाते, यथार्थ खुल जाता है। बुद्ध ने उन सारी सुंदर स्त्रियों को देख के ऊब गए, परेशान हो गए, भागने का मन होने लगा। एक रात उठे तो देखा सारी सुंदर स्त्रियां उनके आसपास पड़ी, किसी के मुंह से लार बह रही, किसी की आंख में कीचड़ जमा है, किसी का मुंह खुला है, घर्राटा निकल रहा है। एकदम भागे वहां से, इनके पीछे मैं दीवाना हुआ। कोई भी ऋषि मुनि हो जाए ऐसी अवस्था में। धन था, स्त्रियां थी, वैभव था, उब गए, दिखाई पड़ गया इसमें कुछ भी नहीं है। एक बात साफ हो गई कि रोज मौत करीब आ रही है और ये सब व्यर्थ है। सत्य को खोजना जरूरी है, अमृत को खोजना जरूरी है। तो बुद्ध तो इस कारण सन्यासी हुए, वो तो मेरे ही सन्यासी, लेकिन बुद्ध से प्रभावित होकर जो सन्यासी हुए वो मेरे सन्यासी नहीं। उन्होंने बुद्ध की रौनक देखी, चमक देखी, प्रतिभा देखी, बुद्ध की शांति देखी, ईर्ष्या जगी, लोभ जगा मन में उनके भी हुआ ऐसे ही शांत हम भी हो जाएं। लेकिन उन्हें पता नहीं इस शांति के पीछे बड़ा गहरा अनुभव है भोग का। एक बड़ा रेगिस्तान पार करके आए हैं वो, एक बड़ा अनुभव का विस्तार है पीछे, और तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर तुम ठीक समझो तो जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो वही है जो बुद्ध के जीवन का सार है। मैं तुमसे वो नहीं कह रहा हूं जो बुद्ध कहते, मैं तुमसे वो कह रहा हूं जो बुद्ध है। इसलिए मैं कहता हूं भागो मत, जहां हो, जो क्षण मिला है उसे इतनी त्वरा से भोग लो कि तुम उसके आर पार देखने में समर्थ हो जाओ, जीवन पारदर्शी हो जाए। बस वहीं से संन्यास की सुवास उठनी शुरू होती, और तब भागने की भी कोई जरूरत नहीं। रविन्द्रनाथ का एक गीत है जिसमें बुद्ध वापस लौटते और यशोधरा उनसे पूछती है कि मैं सिर्फ एक ही सवाल तुमसे पूछने को रुकी हूं, 12 वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा की है बस एक सवाल के लिए, कि तुमने जो जंगल में भाग के पाया, क्या तुम अब कह सकते हो कि यहीं रहते तो नहीं मिल सकता था? अब तो तुम्हें मिल गया है। अब मैं एक ही सवाल तुमसे पूछना है कि जो तुमने वहां पाया क्या वो यहीं नहीं मिल सकता था? और रविन्द्रनाथ ने कविता में बुद्ध को मौन रखा है, कुछ कहलवाया नहीं, कहीं भी क्या। बात तो ठीक ही यशोधरा कह रही, वो यहां भी मिल सकता था। सबके सब जगह समझ चाहिए, और समझ अनुभव का सार है। इसलिए मैं तुम्हें अनुभव से तोड़ना नहीं चाहता हूं कि तुम जितने जल्दी अनुभव में उतर जाओ, जितने गहरे उतर जाओ, उतने ही जल्दी अतिक्रमण का क्षण करीब आ जाए। संन्यास बहुत पास है, संसार का अनुभव तुम्हारा पूरा होना चाहिए। संन्यास संसार के विपरीत नहीं है, संन्यास संसार के पार है, विपरीत नहीं, आगे। जहां संसार समाप्त होता है, जहां संसार का मील का पत्थर आता है, जहां लिखा है यहां समाप्त होती सीमा, वही संन्यास शुरू होता है। लेकिन संसार पूरा करना ही होगा। अगर अभी पूरा न करोगे फिर लौट के आओगे। बुद्ध को भी शायद तुमने सुना हो, 2500 साल हो गए, तुम 25 बार लौट चुके। तुम मुझे भी सुन रहे हो, अगर मेरी बात तुमने न सुनी तुम फिर लौट के आओगे।
परमात्मा तुम्हें वापस इस स्कूल में भेजता ही रहेगा जब तक तुम उत्तीर्ण ही ना हो जाओ। इसलिए मैं कहता हूं जल्दी करो, भागने की नहीं, भोगने की, जागने की, अनुभव को निरीक्षण करने की। अगर ठीक से अनुभव किया जाए तो किसी अनुभव को दोहराने की जरूरत नहीं। एक ही बार अगर पूरे मन से जाग के कोई अनुभव कर लिया जाए तो मुझसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि फिर पुनरुक्ति तो वही है। आखिरी प्रश्न, बुद्ध ने स्त्रियों को संन्यास देने से टालना चाहा। शंकर भी स्त्रियों को संन्यास देने के पक्ष में नहीं थे। संन्यास जीवन का स्त्रियों से ऐसी क्या विपरीतता है? क्या स्त्रियों से उसका कोई तालमेल नहीं है या कम है? क्या उन्हें संन्यास लेने की जरूरत पुरुषों की अपेक्षा कम है? पुरुष और स्त्री का मार्ग मूलतः अलग अलग है। पुरुष का मार्ग ध्यान का है, स्त्री का मार्ग प्रेम का है। पुरुष का मार्ग ज्ञान का है, स्त्री का मार्ग भक्ति का। उन दोनों की जीवन चित्त दशा बड़ी भिन्न है, बड़ी विपरीत है। पुरुष को प्रेम लगता है बंधन, स्त्री को प्रेम लगती है मुक्ति। इसलिए पुरुष प्रेम भी करता है तो भी भागा भागा, डरा डरा कि कहीं बंध न जाए, और स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरा का पूरा बंध जाना चाहती, क्योंकि बंधन में ही उसने मुक्ति जानी। तो पुरुष की भाषा जो है वो कैसे छुटकारा हो, कैसे संसार से मुक्ति मिले, और स्त्री की जो खोज है वो है कैसे वो डूब जाए पूरी पूरी, कुछ भी पीछे न बचे। तो संन्यास मूलतः पुरुषगत है, इसलिए बुद्ध भी झिझके। स्त्रियां प्रभाव में आ गई, स्त्रियां जल्दी प्रभाव में आती क्योंकि उनके पास ज्यादा संवेदनशील हृदय है। वो मांगने लगी कि हमें भी संन्यास दो। बुद्ध डरे। महावीर ने तो उनसे साफ कहा कि दे भी दूं तो भी तुम्हारी मुक्ति इस जन्म में नहीं होगी, जब तक तुम पुरुष न हो जाओ। पुरुष पर्याय से ही मुक्ति होगी। कारण साफ है, महावीर का मार्ग भक्ति का नहीं है और बुद्ध का मार्ग भी भक्ति का नहीं है, इसलिए अड़चन है। स्त्री के लिए उनके मार्ग पर कोई सुविधा नहीं, और स्त्री जब भी मुक्ति को उपलब्ध हुई है तो वो मीरा की तरह नाच के प्रेम में परिपूर्ण डूब के मुक्त हुई है। संसार से भाग के नहीं, संबंध से छूट के नहीं, संबंध में पूरी तरह डूब के। वो इतनी डूब गई कि मिट गई। मिटने के दो उपाय, या तो तुम भीतर की तरफ जाओ, अपने केंद्र की तरफ जाओ और उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम ही बचे। जहां तुम ही बचे और कोई ना बचा, वहां तुम भी मिट जाओगे, क्योंकि मैं के बचने के लिए तू की जरूरत है। तू के बिना मैं नहीं बच सकता। अगर तू बिल्कुल छूट गया, यही संन्यास है बुद्ध का, महावीर का, मेरा नहीं। बुद्ध महावीर का यही संन्यास है कि अगर तू बिल्कुल मिट जाए तुम्हारे चित्त से, तो मैं अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तू के बिना मैं का कोई अर्थ नहीं रह जाता, मैं गिर जाएगा, तुम शून्य को उपलब्ध हो जाओगे। स्त्री का मार्ग दूसरा है, वो कहती मैं को इतना गिराओ कि तू ही बचे, प्रेमी ही बचे, प्रीतम ही बचे। और जब मैं बिल्कुल गिर जाएगा और तू ही बचेगा तो तू भी मिट जाएगा, क्योंकि तू भी अकेला नहीं बच सकता। मंजिल पे तो दोनों पहुंच जाते हैं, शून्य की या पूर्ण की, मगर राह अलग है। स्त्री मैं को खो के पहुंचती, पुरुष तू को खो के पहुंचता है। पहुंचते दोनों वहां है जहां न मैं बचता न तू बचता। जिसने दिल को खोया उसी को कुछ मिला, फायदा देखा इसी नुकसान में। ये स्त्री की बात है। जिसने दिल को खोया उसी को कुछ मिला, फायदा देखा इसी नुकसान में। इसलिए बुद्ध महावीर
संदिग्ध थे स्त्री को लाना, और उनका डर स्वाभाविक था, क्योंकि स्त्री आई कि प्रेम आया, और प्रेम आया तो उनके पुरुष भिक्षु मुश्किल में पड़े। वो डर उनका स्वाभाविक था। वो डर ये था कि अगर स्त्री को मार्ग मिला और स्त्री संग में सम्मिलित हुई तो वो जो पुरुष भिक्षु हैं वो आज नहीं कल स्त्री के प्रेम के जाल में गिरने शुरू हो जाएंगे। और वही हुआ भी। बुद्ध ने कहा था कि अगर स्त्रियों को मैं दीक्षा न देखता तो 5000 साल मेरा धर्म चलता। अब 500 साल चलेगा। 500 साल भी मुश्किल से चला। चलना कहना ठीक नहीं, लंगड़ाया, घिसटा। और जल्दी ही पुरुष अपने ध्यान को भूल गए। पुरुष को उसके ध्यान से डिगाना आसान है, स्त्री को उसके प्रेम से डिगाना मुश्किल है। अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं ये कहता हूं कि बुद्ध और महावीर ने ये स्वीकार कर लिया कि स्त्री बलशाली है, पुरुष कमजोर है। अगर स्त्री को दिया मार्ग अंदर आने का तो उन्हें अपने पुरुष सन्यासियों पर भरोसा नहीं, वो खो जाएंगे। स्त्री का प्रेम प्रगाढ़ है, वो डुबा लेगी उनको। उनका ध्यान ज्यादा देर न चलेगा, जल्दी ही उनके ध्यान में प्रेम की तरंगें उठने लगेंगी। स्त्री बलशाली है, होना भी चाहिए। वो प्रकृति के ज्यादा अनुकूल है। पुरुष जरा दूर निकल गया है प्रकृति से, अपने अहंकार में। स्त्री अपने प्रेम में अभी भी पास है। इसलिए स्त्री को हम प्रकृति कहते हैं, पुरुष को पुरुष, स्त्री को प्रकृति। प्रकृति का डर था महावीर और बुद्ध दोनों को। उनके सन्यासियों का डमाडोल हो जाना निश्चित था। लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं कहता हूं स्त्रियां प्रेम के मार्ग से जाएं। और जिनका ध्यान डगमगा जाए, अच्छा ही है कि डगमगा जाए, क्योंकि ऐसा ध्यान भी 2 कौड़ी का जो डगमगा जाता हो। वो डगमगा ही जाए, वही अच्छा। जब डूबना ही है तो नौका में क्या डूबना, नदी में ही डूब जाना। मैं मानता हूं कि प्रेम स्त्री का तुम्हें घेरे और तुम्हारा ध्यान न डगमगाए तो कसौटी पे उतरा सही। और जो प्रेम से न डगमगाए ध्यान वही समाधि तक ले जाए। जो प्रेम से डगमगा जाए उसे अभी समाधि वगैरह तक जाने का उपाय नहीं। वो भाग आया होगा प्रेम से बच के, प्रेम की पीड़ा से बच के, प्रेम से डर के भाग आया होगा। इसलिए मेरे लिए कोई अड़चन नहीं है। मैंने पहला संन्यास स्त्री को ही दिया, ये महावीर और बुद्ध को कहने को कि सुनो, तुम घबराते थे हम पुरुष को पीछे देंगे। पुरुष ध्यान करे, स्त्री प्रेम करे, क्या अड़चन है? स्त्री तुम्हारे पास प्रेम का पूरा माहौल बना दे, वातावरण बना दे, तो भी तुम्हारे ध्यान की लौ अडिग रह सकती है। कोई प्रयोजन नहीं है कपने का। सच तो यह है, जब प्रेम की हवा तुम्हारे चारों तरफ हो तो ध्यान और गहरा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम अधकचरे भाग आए संसार से तो डगमगाओगे। तो उनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। उनको मैं कहता हूं तुम वापस जाओ। प्रेम को मैं कसौटी बनाता हूं ध्यान की, और ध्यान को मैं कसौटी बनाता हूं प्रेम की। पुरुष अगर ध्यान में हो तो स्त्री कितना ही प्रेम करे, पुरुष डगमगाएगा नहीं। उसके निष्कंप ध्यान से ही करुणा उतरेगी स्त्री की तरफ, वासना नहीं। और वही करुणा तृप्त करती है, वासना किसी स्त्री को कभी तृप्त नहीं करती। इसलिए तो कितना ही वासना मिल जाए स्त्री बेचैन बनी रहती है, कुछ खोया खोया लगता है। मेरा जानना है कि स्त्री को जब तक परमात्मा ही प्रेमी की तरह न मिले तब तक तृप्ति नहीं होती। और जब तुम किसी ध्यानी व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाओ तो परमात्मा मिल गया। तो ध्यान प्रेम को बढ़ाएगा, क्योंकि ध्यान तुम्हारे प्रेमी को दिव्य बना देता है। और प्रेम ध्यान को बढ़ाएगा, क्योंकि प्रेम जो तुम्हारे चारों तरफ एक परिवेश निर्मित करता है। उस परिवेश में ही ध्यान का अंकुरण हो सकता है।
इसलिए मैं ध्यान और प्रेम में कोई विरोध नहीं देखता। ध्यान और प्रेम में एक गहरा समन्वय देखता हूं, होना ही चाहिए। जब स्त्री और पुरुष में इतना गहरा संबंध है तो ध्यान और प्रेम में भी इतना ही गहरा संबंध होना चाहिए। और जब स्त्री और पुरुष से मिलकर एक जीवन पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो मेरी समझ है कि ध्यान और प्रेम के मिलने से ही पुनर्जीवन